जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल क्विक नॉलेज में। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा व्रत और राज पूर्णिमा भी कहा जाता है तथा कुछ क्षेत्रों में इस व्रत को कुमुदी व्रत भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा व भगवान विष्णु का पूजन कर व्रत कथा पढ़ी जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन चंद्र अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। शरद पूर्णिमा का धार्मिक रूप से विशेष महत्व है। दरअसल शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का भी प्रकटाय हुआ था। इस दिन माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन व्रत करने से माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की भी कृपा मिलती है। शरद पूर्णिमा के दिन कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। तो आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा व्रत की कथा। एक साहूकार था जिसकी 2 सुंदर सुशील कन्याएं थीं। दोनों बहनों में से एक धार्मिक रीति रिवाजों में बहुत आगे थी और एक का इन सब में मन नहीं लगता था। बड़ी बहन सभी रीति रिवाज मन लगाकर करती थी, पर छोटी आनाकानी करके करती थी। देखती ही देखती दोनों बहनें बड़ी हो गई और दोनों का विवाह हो गया। दोनों ही बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत करती थीं, लेकिन छोटी के सभी धार्मिक कार्य अधूरे ही होते थे। इसी कारण उसकी संतान जन्म लेने के कुछ दिन बाद मर जाती थी। दुखी होकर उसने एक महात्मा से इसका कारण पूछा। महात्मा ने उसे बताया, तुम्हारा मन पूजा पाठ में नहीं है, इसलिए तुम शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान के साथ करो। महात्मा की बात सुनकर छोटी बहन ने पूर्णिमा का व्रत विधि विधान के साथ किया, फिर भी उसका पुत्र जीवित नहीं बचा। उसने अपनी मरी हुई संतान को एक चौकी पर लेटा दिया और अपनी बहन को घर बुलाया और अनदेखा कर बहन को उस चौकी पर ही बैठने को कहा। जैसी ही बहन उस चौकी पर बैठने गई तो उसके स्पर्श से बच्चा रोने लगा। बड़ी बहन एकदम से चौंक गई। उसने कहा, अरे तू मुझे कहाँ बैठा रही थी? यहाँ तो तेरा लाल है, अभी इसे कुछ हो जाता तो। तब छोटी बहन ने बताया कि मेरा पुत्र तो मर गया था, पर तुम्हारे पुण्यों के कारण तुम्हारे स्पर्श मात्र से उसके प्राण वापस आ गए। उसके बाद से ही प्रति वर्ष सभी गांव वासियों ने शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान के साथ करना शुरू कर दिया। शरद पूर्णिमा का महत्व। ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए देश के कई हिस्सों में शरद पूर्णिमा को लक्ष्मी पूजन भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा को कोजागिरी देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। चाहे पूर्णिमा किसी भी वक्त प्रारंभ हो, पर पूजा दोपहर 12 बजे के बाद ही शुभ मुहूर्त में होती है। पूजा में लक्ष्मी जी की प्रतिमा के अलावा कलश, दूध, दूर्वा, कमल का पुष्प, हरतिकी, कौड़ी, आरी, धान, सिंदूर व नारियल के लड्डू प्रमुख होते हैं। जहाँ तक बात पूजा विधि की है तो इसमें रंगोली और उल्लू ध्वनि का विशेष स्थान है। जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तब माँ लक्ष्मी राधा रूप में अवतरित हुई। भगवान श्री कृष्ण और राधा की अद्भुत रासलीला का आरंभ भी शरद पूर्णिमा के दिन माना जाता है। शैव भक्तों के लिए शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कुमार कार्तिकेय का जन्म भी शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसी कारण से इसे कुमार पूर्णिमा भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में इस दिन कुमारी कन्याएं प्रातः काल स्नान करके सूर्य और चंद्रमा की पूजा करती हैं। माना जाता है कि इससे उन्हें योग्य पति की प्राप्ति होती है। अनादिकाल से चली आ रही प्रथा आज फिर निर्वाह किया जाएगा। स्वस्थ और अमृतत्व की चाह में एक बार फिर खीर आदि को शरद चंद्र की चांदनी में रखा जाएगा और प्रसाद स्वरूप इसका सेवन किया जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।